पाकिस्तानियों को याद हो कि राम मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर कुछ अर्सा पहले बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहां पर राम मंदिर की तामीर की गई। 550 साल से चलने वाली जंग जो है वो फाइनली ख़त्म हो गई, भारत जीत गया। अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बना लिया गया है बाबरी मस्जिद की जगह। जब बाबरी मस्जिद का ये वाक़या पेश आया तब पाकिस्तान के मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, प्रोटेस्ट निकाले। लेकिन आज इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, आइए जानते हैं। ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक़ है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पर ही वो मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। पाकिस्तान ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने पर, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है। 500 साल तक चलने वाली लड़ाई जो है वो फाइनली जो है वहाँ के उस धर्म के लोग जीत चुके हैं और वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दिया गया है। लेकिन इसमें पाकिस्तानियों का भी कसूर नहीं है। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे तो हमारे लीडर नहीं रहे, अब तो हमारा लीडर वो है जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो जाते हैं उधर और उनको ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई पूछता है। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल इंडिया में मस्जिदें हैं, हाँ। उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों भी। हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, हम वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा। RSS एक कट्टर हिंदू तंजीम है। अच्छा। और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं। एग्जैक्टली। 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। अच्छा। वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। वो बाबरी मस्जिद की जो जगह है ना वो मस्जिद ही है, वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल मेरे लिए वो मस्जिद ही है। हाँ। और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूँगा। इशू हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर भी जुलूस निकले थे और पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई थी कि बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता, लेकिन आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हो गया। इमरान खान हमारे लीडर होता है इस वक्त, ये चीज़ नहीं होनी थी। जो ये नून लीग इमरान खान होता तो राम मंदिर ना बनता, नहीं बनना था, इंशाल्लाह नहीं बनना था। एहतजाज करना था। अच्छा। वो हमारे एहतजाज का बॉर्डर पार कोई असर होता है आपको लगता है? नहीं भी होता तो वो, अब देखे वो खान साहब जो है ना, खान साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो अपनी बात को ऊपर तक लेके जाना जानते हैं।
सही बात है। हिंदुओं की अमीरी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा दें कि खबर सोशल मीडिया की जीनत बन रही है कि राम मंदिर के नक्शे की तरह एक नेकलेस दिया जाएगा मंदिर को, जिसमें 5000 अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो चीज़ इंडिया वाले तो बहुत इस चीज़ पे तो बहुत खुश होंगे, वो तो इतना खुश होंगे। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान हैं उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है। वो मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो तो उसको कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं। जो कांग्रेस को वो जो सोनिया गांधी का जो बेटा है उसको पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो फिर उनकी हुकूमत आती क्यों नहीं है? सोनिया गांधी की हुकूमत भी तो हिंदू हुकूमत ही है ना। अब उसी की आएगी, जितने इसने मुजालिम वहाँ पे ढा दिए हैं, अब उसी की हुकूमत आएगी। ऑलरेडी 3 स्टेट्स में बीजेपी विन कर चुकी है मुस्लिम वोट्स के साथ। लेकिन अब बाकी कंट्री में नहीं कर सक, बाकी जो उसके मुल्क हैं उधर नहीं कर सकेगी। सूबों में बस वहाँ जब कर लिया। अब विन कर लिया उन्होंने, मतलब 2 दफा हुकूमत आई है ना उनकी। आई है लेकिन अब नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं, अब नहीं आएगी, 100% अब नहीं आएगी। आपको कैसे पता? हम देख रहे हैं ना, मुजालिम देख रहे हैं उनके। कौन से मुजालिम, मुझे भी तो दिखा दे। तो रोज़ इसमें खबरों में देखते हैं, वो हर जगह कश्मीर में देख लें कितने मुजालिम उन्होंने करे हुए हैं, उधर गुजरात में और हर जगह। को भी बाइकआउट करना चाहिए हमारी तरह। किसको बाइकआउट? इंडिया को। हमने बाइकआउट किया है जी, बाइकआउट किया हुआ है उनसे। उनके चैनल कहाँ दिखा रहे हैं? क्या हम में इतनी पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं? हम में पावर है लेकिन जुर्रत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास जो गौरी मज़ाइल है, खालद टैंक है, बहुत सारे मज़ाइल है। आए रोज़ आप देखते हैं अखबारों में जी हमने दफ़ा के ऊपर $2 अरब लगा दिए, हमने दफ़ा के ऊपर। वो दफ़ा किस लिए भाई, आप ये सोचें। किस चीज़ का डिफेंस है? अब कैसे, कब डिफेंस करेंगे? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इसको लेकर न सिर्फ भारत में काफ़ी चर्चा हो रही बल्कि पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे पर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों के जहन में जहर घुला हुआ है। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि भारत के अयोध्या में काफ़ी संघर्ष के बाद राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। पाकिस्तानी पीएम और उसकी अवाम ने कहा कि हमें इस बात पर बहुत दुख है कि बाबरी मस्जिद को गिरा के मंदिर को बनाया गया है। हम चाहते हैं कि दुनिया में मौजूद सारे मुस्लिम देशों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तानियों ने बोला कि हमें ऐसे मुस्लिम देशों पर लानत है जो राम मंदिर के समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान जाहिल मदरसा छापों को जब ये पता चला कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर मुस्लिम देश के प्रमुख भी शिरकत करने वाले हैं, तो पाकिस्तानी जाहिल मदरसा छाप और ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम धर्म के लिए शर्म की बात है कि मुस्लिम देश के मुखिया मंदिर के उद्घाटन पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी जाहिल अवाम ने कहा कि हमें राम मंदिर बनने की वजह से काफ़ी दुख हो रहा है। इसके अलावा जाहिल अवाम ने कहा कि अगर आज की तारीख में हमारा नेता इमरान खान होता राम मंदिर कभी ना बनता। ये पाकिस्तानी अवाम अपनी औकात भूल जाते हैं कि उनकी दुनिया में क्या औकात है, दुनिया उनको किस नज़र से देखती है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों को अपने देश से भगा रही है, बैन कर रही है, क्योंकि ये लोग वहाँ जाते भीख मांगते, चोरी करते, पकड़े जाने पर इनको जेल में बंद किया जाता है। और सरकार कब तक जेल में बंद करे? पाकिस्तानी भिखारी और चोरों से पूरा जेल भर रखा है। इसीलिए पूरी दुनिया आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों को बैन कर रही है। और इनका इमरान खान भारत में राम मंदिर बनने से रोक देता है। अरे जाहिलो, थोड़ा पढ़ लो, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है।